हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राठिया एजुकेटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साधारण ब्याज के कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का 3 वीडियो जो है पहले ही अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहे तो देख सकते हैं। कम से कम फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें ताकि यह आज का क्लास अच्छे समझ में आए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे और आपको समझ में आए तो वीडियो पर लाइक कमेंट के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ही मेरे लिए मोटिवेशन है। तो चलिए आज की इस क्लास को जो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 1.1/2 गुनी हो जाएगी। तो ये किसको कह रहा है? मिश्र धन को कह रहा है, जिसमें ब्याज भी शामिल होता है। तो दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन जो है हमने पिछले वीडियो में 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिसमें मैंने बताया था कि जब दर या समय दोनों में से कोई एक पूछा जाए तो सबसे पहले हम प्रतिशत ब्याज निकालते हैं, और प्रतिशत ब्याज जो है अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग टाइप से निकाला जाता है। तो इसमें हमें एक हिंट मिला है जो है गुनी या गुना। तो जब गुना गुनी होता है तो कैसे प्रतिशत ब्याज निकाला जाता है, इस बात को मैंने फर्स्ट पार्ट में जो है अच्छी तरह से समझाया है। तो अगर आपको फर्स्ट पार्ट को बिना देखे अच्छी तरह से यह पार्ट समझ में आएगा तो अच्छी बात है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें। अब देखिए, इसको हम हल करते हैं। तो 1.1/2 गुनी कहा है, तो इसको जो है हम 3/2 लिख सकते हैं। अब 3/2 में हम पहले 1 माइनस करेंगे, तो अब ये हो जाएगा 1/2। अब 1/2 में जो है हम 100 का गुणा करेंगे, 2 से जो है 100 जो है 50 बार में कट जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 50% हमारा क्या हो गया? प्रतिशत ब्याज हो गया। अब इसको जो है हम यहाँ दर दिया है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कहा है। इस 10% से जो है हम इस 50% ब्याज को भाग करेंगे, तो ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ये 0 से 0 कटेगा। अब कितना बचा? 5। तो यह जो है 5 वर्ष हमारा आंसर निकल के आया है। तो वह जो है 5 वर्ष में 1.1/2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन जो है हमारा मैच हो रहा है? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ईजी तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। चलिए इस तरह से देखते हैं अगला क्वेश्चन को। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि होगी। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो मान के चलिए कोई धन है जो है 100% अर्थात मूलधन, जो कि 40% वृद्धि हो जाती है। तो अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 140%, जिसका जो है 100% क्या है? मूलधन है ये, और बचा 40%। तो 40% क्या है? ब्याज है। और ब्याज जो है किसका है? उस राशि का जो 100% है। तो कहने का सीधा मतलब है कि यह 40% जो है यह है हमारा प्रतिशत ब्याज। और प्रतिशत ब्याज बराबर क्या होता है? तो प्रतिशत ब्याज बराबर होता है दर गुणा समय बराबर प्रतिशत ब्याज। प्रतिशत ब्याज। अब देखिए, दर दिया है 5%, तो 5% लिख देंगे, गुणा समय दिया है उसको T से डिनोट करते हैं, और प्रतिशत ब्याज 40%। अब प्रतिशत कट जाएगा। अब 5 से कितने बार में कटेगा? 40, 8 बार में। तो T बराबर कितना हो? 8। T हमने किसको माना है? समय को। तो समय जो है 8 वर्ष। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। और इस चीज़ को मैंने प्रतिशत ब्याज कैसे निकाला जाता है, दर गुणा समय करके, इसको मैंने पहले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह समझाया है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो अगला सवाल है, यदि 6 वर्षों की सरल ब्याज की राशि मूलधन का 30% के बराबर हो तो यह कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगी। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। कहा है कि मूल ब्याज जो है मूलधन का 30% के बराबर हो। तो कहने का मतलब है कि यह जो 30% है यह हमारा ब्याज प्रतिशत है, क्योंकि यह मूलधन का 30% है। और सवाल में हमें समय दिया है 6 वर्ष, 6 वर्षों का सरल ब्याज कहा है। अब हमें प्रतिशत ब्याज मालूम हो गया और समय मालूम हो गया,
तो हम दर निकाल सकते हैं। इस ब्याज प्रतिशत जो है, प्रतिशत ब्याज, इसमें जो है समय 6 वर्ष है, इसको भाग करके, तो 6 से जो है हम 30% को भाग करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 6 से 5 बार में कट जाएगा, अर्थात 5% जो है हमारा दर हो जाएगा। अब दर हमें मालूम हो गया। हमें सवाल में पूछा है कि यह कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगी। इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि यह CGL लेवल का क्वेश्चन है, CGL में पूछा गया सवाल है। कहा है कि यह कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि कोई भी मूलधन जो होता है वह हमेशा 100% होता है। तो इसमें कहा गया है कि वह कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगी। यह मिश्र धन को नहीं कहा गया है, ब्याज को कहा गया है, क्योंकि इसमें हमें ब्याज की राशि को बताया था कि ब्याज की राशि मूलधन का 30% के बराबर है। तो यहाँ भी हमें ब्याज को मूलधन के बराबर हो जाएगी कहा है। तो मूलधन 100% है तो ब्याज को भी 100% हो जाएगा बोल रहा है। तो ब्याज को 100% हो जाएगा कहा है, अर्थात 100% जो हमारा क्या है, ब्याज प्रतिशत हो गया। तो दर हमें मालूम है 5%। तो समय निकालने के लिए इस दर से इस प्रतिशत ब्याज को जो है हम भाग कर देंगे। तो 5% से जो है इसको भाग कर देंगे। तो ये देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। अब 5 से 100 जो है 20 बार में कट जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया 20 वर्ष। तो यह 20 वर्षों में जो है मूलधन के बराबर हो जाएगी, अर्थात 100% हो जाएगा ब्याज। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है, ऑप्शन बी जो है हमारा मैच हो रहा है, जो कि करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा अगला सवाल है, किस धन राशि पर 3.1/2% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि जो है 70 रुपये होगी। तो इस सवाल में जो है हमें मूलधन को पूछा है और सवाल में हमें क्या दिया है, ये दर दिया है और समय दिया है। तो इससे जो है हम क्या निकाल सकते हैं, प्रतिशत ब्याज को निकाल सकते हैं। तो इसको जो है हम 3 दूनी 6 एक 7, 7/2 लिख सकते हैं। तो 7/2 ये दर हो गया और गुणा समय 4। तो 2 से जो है ये कितने बार में कटेगा, 2 बार में, 7 दूना हो जाएगा 14। ये 14% जो हमारा क्या है, प्रतिशत ब्याज है। और ब्याज हमें प्रश्न में दिया है कि 70 रुपये होगी। तो कहने का सीधा मतलब है कि यह जो है ब्याज जो है 70 रुपये मूलधन का 14% है। अब मूलधन कितना होता है, 100%। तो हम 100% निकालेंगे जो कि मूलधन होगा। तो यह 70 रुपये जो है कितना है, 14% है। तो 14 लिख देंगे। इसका हम 100% निकालना है तो ऊपर में 100 लिख देंगे। अब देखिए इसको हटाते हैं हम, 7 दूना 14 और 7 से कितने बार में कटेगा ये, 10 बार में। और 2 एकम 2, 2 पंछे 10, और 100 और 5 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500। तो 500 रुपये जो है हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन आप समझेंगे तभी इजी होगा। तो इसलिए हर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल को। तो अगला सवाल है, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। यदि ब्याज की दर जो है और अवधि के वर्ष अर्थात समय बराबर हो तो ब्याज की दर क्या होगी। हमें यहाँ दर पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्रतिशत ब्याज निकालेंगे। तो सवाल में देखिए साधारण ब्याज जो है बटे के रूप में दिया है 4/9। तो जब बटे के रूप में दिया हो ब्याज तो किस तरह से हम प्रतिशत ब्याज निकालते हैं, इसको मैंने फर्स्ट पार्ट में जो है अच्छी तरह से समझाया है। तो आप चाहें तो फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देख सकते हैं। तो जब साधारण ब्याज जो है बटे के रूप में दिया रहे तो 4/9 में जो है हम 100 का गुणा करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये 400/9 हो जाएगा, अर्थात 400/9%। ये हमारा ब्याज प्रतिशत हो गया। और कहा गया है कि यदि ब्याज की दर और अवधि अर्थात समय बराबर हो तो हम दर को मान के चलिए हम x मानते हैं। तो कहा है कि समय भी दर के बराबर है तो हमारा समय भी जो है x हो जाएगा। तो ये ब्याज प्रतिशत हो गया। और ब्याज प्रतिशत बराबर क्या होता है, दर गुणा समय। तो हम लिख सकते हैं x गुणा x इक्वल टू इतना 400/9%। तो x गुणा होगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा x²। ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 400/9%। तो अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, √400/9।
ठीक है। अब ये रूट हटेगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/3, ठीक है। अब 3 से जो है 20 कितने बार भाग जाएगा, 6 बार में। अब कितना बचेगा, 2, अर्थात ये हो जाएगा 2/3%। 6.2/3% हमारा दर होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। और एक बात देखिए कि दर और समय बराबर है तो समय भी इतना ही होगा कि 6.2/3 वर्ष। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, किस वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज जो है मिश्र धन का 2/5 होगा। तो पिछले सवाल जो है जिसको हमने अभी अभी हल किया और इस सवाल में काफ़ी अंतर है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि पिछले सवाल में जो है हमने बटे के नीचे जो 5 था उसको जो है हमने मूलधन माना था, और इस सवाल में हमने सवाल के अनुसार 5 को जो है हम क्या मानेंगे, मिश्र धन मानेंगे। तो 5 जो है मिश्र धन है, तो इसको हम 5 रुपये मान लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और जो ऊपर में है 2, इसको हम ब्याज मान लेते हैं 2 रुपये। अब मिश्र धन और ब्याज दोनों का अंतर कितना होगा, 3 होगा, 3 रुपये। अब ये क्या हो जाएगा, क्योंकि मिश्र धन और ब्याज का अंतर क्या होता है, मूलधन होता है। तो 3 रुपये जो है मूलधन है। हमें क्या पूछा है, दर पूछा है, तो सबसे पहले हम प्रतिशत ब्याज निकालेंगे। तो प्रतिशत ब्याज निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए, अब हमें जो है ब्याज रुपए के रूप में मालूम हो गया, ये है मूलधन, ठीक है। तो सबसे पहले इस स्थिति में जो है हम क्या करेंगे, अब मूलधन का 1% निकालेंगे। तो इसका 1% कितना हो जाएगा, इसका 1% हो जाएगा ये 0.03, ठीक है। अब मूलधन का 1% निकाले हैं 0.03, इससे जो है हम ब्याज 2 रुपये इसको हम भाग करेंगे, अर्थात 2/0.03, और दशमलव हटेगा तो ऊपर में हो जाएगा 2 जीरो, अर्थात 200/3। तो यह हमारा क्या है, यह हमारा ब्याज प्रतिशत निकल के आ गया 200/3%। अब इसको जो है अगर हमें यहाँ पे देखिए समय दिया 10 वर्ष है, तो हमें दर पूछा है, तो दर निकालने के लिए हम इस 10 वर्ष से इसको जो है हम भाग कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 200/3 × 10। तो देखिए 0 से 0 कटा, ये हो जाएगा 20/3। तो 3 से कितने बार में कटेगा, 3 × 6 = 18, 6 बार में, और 2 बचेगा तो ये हो जाएगा 2/3%। 6.2/3% हमारा दर निकल के आया। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी जो है हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है, कोई धन राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। इस सवाल में हमें दर पूछा है। तो यह सवाल भी पिछले सवाल की तरह हल होगा, लेकिन कुछ बेसिक अंतर है, तो ध्यान समझिएगा। तो देखिए 41/40 हो जाती है, तो स्वयं की कहा है, स्वयं की अर्थात मूलधन की। तो यहाँ पे जो 40 को है हम क्या मानेंगे, मूलधन मानेंगे। तो 40 रुपये हम मूलधन मान के चलते हैं, और 41/40 बोल रहा है, अर्थात 41 हो जाती है। तो 40 मूलधन है तो 41 हो जाती है, अर्थात 41 जो है क्या है, हमारा मिश्र धन हो जाएगा 41 रुपये। अब मिश्र धन और मूलधन दोनों का अंतर कितना है, 1 रुपये। तो ये जो है ब्याज हो जाएगा 1 रुपये। तो इस सवाल में जो है हमें दर पूछा है, तो दर निकालने के लिए हम सबसे पहले प्रतिशत ब्याज निकालते हैं। और जब ब्याज जो है रुपए के रूप में दिया रहे, तो ब्याज प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मूलधन का 1% निकालेंगे। तो इसका जो है 1% कितना हो जाएगा, चलिए निकालते हैं। 40/100 कर देते हैं, तो 2 दूना 4, 2 5 10, अर्थात 2/5। तो 2/5 जो है मूलधन का 1% हो गया। अब इस 2/5 से जो है ब्याज 1 रुपये, इसको हम भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2, अर्थात 5/2% जो है हमारा प्रतिशत ब्याज निकल के आ गया। और सवाल में हमें जो है समय दिया हुआ है, दर पूछा है, तो क्या करेंगे, दर निकालने के लिए हम दिए हुए समय में इस प्रतिशत ब्याज को जो है भाग कर देंगे, अर्थात बटे में 1/4 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 × 4/1। अब 2 से जो है 4 2 बार में कट जाएगा,
अब 5 और 2 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, दर हो गया 10%। तो कौन सा ऑप्शन जो है मैच हो रहा है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है हमारे यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय के संख्यात्मक मान जो है बराबर हो तो यह समय कितना है। हमें समय को पूछा है और जब साधारण ब्याज बटे के रूप में दिया रहे तो प्रतिशत ब्याज के लिए हम क्या करते हैं, जो 1/9 में जो है हम 100 का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 100/9 हो जाएगा, 100/9%। ये हमारा ब्याज प्रतिशत हो गया। तो इस सवाल में जो है हमें न दर दिया है न समय दिया है, तो हम दर को जो है 1 मानते हैं। तो समय को भी कहा है कि दर के बराबर है, तो हमारा समय भी 1 हो जाएगा। अब देखिए ये है प्रतिशत ब्याज 100/9 और प्रतिशत ब्याज बराबर क्या होता है, दर गुणा समय। तो दर x, समय भी x, तो ये हो जाएगा x गुणा x बराबर कितना हो जाएगा, 100/9। ये हो जाएगा x² = 100/9। ठीक है। अब देखिए x = कितना हो जाएगा, इधर √ 100/9। अब आगे x का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट जो हटेगा तो 10/3 हो जाएगा। अब देखिए 10 जो है 3 से कितने बार में कटेगा, 3 × 3 = 9 और कितना बचेगा 1, अर्थात 1/3 हो जाएगा, अर्थात 3.1/3%। ये जो है हमारा दर निकल के आ गया। हम दर भी कह सकते हैं 3.1/3 को, चाहे समय भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें x का मान आया है इतना, x दर और समय दोनों को माने हैं। यहाँ जो है समय पूछा है तो ये समय हो जाएगा, अर्थात 3.1/3 वर्ष। यहाँ ऑप्शन में मिस्टेक हुआ है तो ये हो जाएगा 3.1/3 वर्ष। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक धन 4 वर्षों में जो है 1800 रुपये और 9 वर्षों में 2025 रुपये हो जाती है, तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। हमें जो है दर पूछा है। तो देखिए 1800 रुपये और ये 2025 दोनों जो है मिश्र धन है और दोनों में जो है 5 वर्ष के ब्याज का अंतर है। तो इसमें जो है हम इस 1800 को माइनस कर देंगे तो हमें 5 वर्ष का ब्याज मालूम हो जाएगा। तो हम माइनस करते हैं इस 2025 में 1800 को, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225 रुपये। तो 225 रुपये जो है 5 वर्ष का ब्याज है। अब हमें 5 वर्ष का ब्याज जो है मालूम हो गया, तो हम 1 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं। 5 से हम इसको भाग करेंगे, 5 × 4 = 20 और कितना बचा 25, तो 5 × 5 = 25, अर्थात 45 रुपये जो है 1 वर्ष का ब्याज है। और सवाल में कहा है कि 4 वर्षों में 1800 रुपये हो जाती है, तो इसमें जो है हम 4 वर्ष के ब्याज को माइनस करेंगे तो हमें मूलधन प्राप्त होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए इस 1 वर्ष का ब्याज जो है 45 रुपये, इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 रुपये। तो 180 रुपये को जो है हम इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1620 हो जाएगा। तो 1620 जो है हमारा क्या हो गया, ये हो गया मूलधन। अब हमें जो है सवाल में क्या पूछा है, दर को पूछा है। तो दर निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, प्रतिशत ब्याज निकालते हैं। तो जब हमें ब्याज रुपए के रूप में मालूम हो तो हम ब्याज प्रतिशत कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो है हम मूलधन का 1% निकालते हैं। तो इस 1620 का जो है 1% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16.2 रुपये। ठीक है। अब इस 16.2 रुपये से जो है ब्याज जो है 45 रुपये, इसको हम भाग करेंगे 45/16.2, तो दशमलव हटेगा तो ऊपर में 1 0 लग जाएगा। अब इसको हम कटाते हैं, 2 × 8 = 16 और 2 × 1 = 2, 2 से कितने बार में कटेगा, 2 × 2 = 4 और ये कटेगा 25 बार में। तो ये हो गया, कितना हो गया, 225/81। तो अब इस 225/81 को हम आगे कटाते हैं, किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 × 2 = 6 और 2 बचा तो 21 हो गया, 3 × 7 = 21। ये कटेगा 3 × 7 = 21 और 15 हो गया, तो हो गया 3 × 5 = 15,
फिर 3 से कटेगा, 3 9 27 और 3 से 75 जो है 25 बार में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 25/9। ये जो है इससे आगे नहीं कटेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 25/9% जो कि दर है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर के कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन के साथ में।